नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, सपना हर मनुष्य को सोने के बाद ही आती है। चाहे वह दिन में सोने के बाद दिखाई दे या रात में सोने के बाद दिखाई दे। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में ऋषि मुनि सपना को काल्पनिक और भ्रमित नहीं मानते थे। यदि किसी ऋषि मुनि को कुछ भी सपना में आ जाए तो वे लोग उस सपना पर खूब विचार और गहन अध्ययन करते थे। लेकिन इस कलयुग में कई लोग भ्रम मानते हैं क्योंकि उन्हें वेद के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, हम लोग जो भी कुछ सपना देखते हैं उसका संबंध हमारे जीवन से कुछ न कुछ जरूर होता है और वह सपना भविष्य में हमारे जीवन पर असर भी करता है, चाहे वह कितने दिनों के बाद ही क्यों न करें, असर जरूर करता है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसमें सपनों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान बताया गया है, जिसे आपको एक बार स्वप्न शास्त्र के उस अध्याय को जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाली सपनों के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाए, ताकि आप भी भ्रमित न हो। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे भी सपने हैं जिसे देखने के बाद किसी को भूल से भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी सपना है जिसे देखने के बाद किसी को भी भूल से भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, इस संदर्भ में आपको मैं एक कथा सुनाता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ध्यान रहे वीडियो पूरा देखें, नहीं तो आपको पाप लग सकती है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से स्वप्न शास्त्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा निधिवन में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तभी देवी राधा बोली, हे प्रभु, मैंने आज कुछ अजीब सी स्वप्न देखी हैं, लेकिन जो मैंने स्वप्न देखी वह स्वप्न भूल रही हूं कि मैंने क्या देखी है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आपने जो स्वप्न देखी वह मुझे या किसी को नहीं बताए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मनुष्य को कभी भी आने वाली स्वप्न, चाहे वह रात में दिखाई दे अथवा दिन में, किसी दूसरे व्यक्ति को भूल से भी नहीं बताए। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न को भी भूल से किसी को नहीं बताए। तब देवी राधा बोली, ऐसा क्या है प्रभु जो स्वप्न के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, इस संदर्भ में मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा कहता हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि स्वप्न के बारे में किसी को भी क्यों नहीं बताना चाहिए। तब देवी राधा बोली, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा बताई गई हर बातों को अभी तक ध्यान से ही सुनी हूं और सुनकर उस बात की अमल भी की हूं। भला इस बात को मैं कैसे नहीं ध्यान से सुन पाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, कांचन नगर में एक किसान रहता था। उसका नाम हितलाल था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह मेहनती और दयालु था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रावती था। वह भी बहुत ही दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी। हितलाल के पास कुछ जमीन थी जो उसके पूर्वजों के द्वारा दिया गया था। उसी जमीन में फसल उपजाता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसकी पत्नी चंद्रावती एक शिव मंदिर गई। वहां पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखी जो मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बैठकर भिक्षा मांग रही थी। चंद्रावती ने उस बूढ़ी मां को भिक्षा देकर प्रणाम किया और मंदिर में जाकर भगवान शिव की भी पूजा की। फिर वह अपने घर आ गई। जब रात में वह सो गई तो वह स्वप्न में उसी बूढ़ी औरत को देखी जिसे वह मंदिर पर भिक्षा दी थी। वह बूढ़ी औरत सपने में उससे कभी पानी मांगती तो कभी भोजन मांगती और कभी देखती कि वह बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। यह सब स्वप्न देखकर वह डर गई और नींद में ही रोने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। फिर वह सुबह उठकर सारी बातें अपने पति को सुनाकर उस बूढ़ी औरत के पास चली गई जो शिव मंदिर के पास बैठी थी। लेकिन वह बूढ़ी औरत वहां पर उसे नहीं मिली। उसे अब और भी चिंता होने लगी कि शायद वह बूढ़ी औरत की मृत्यु तो नहीं हो गई। यह सोचकर चंद्रावती अपने घर वापस आ गई। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वह अपने घर के दरवाजे पर उस बूढ़ी औरत को देखी। यह देखकर चंद्रावती खुश हो गई और उस बूढ़ी औरत को भिक्षा देकर लौटा दी। और ठीक 2 दिन के बाद चंद्रावती को किसी ने कहा कि वह बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। यह सुनकर वह रोने लगी। इतना में ही हितलाल आया और उसे समझा कर ले गया।
फिर वह रात में सोने गई तो वह स्वप्न में एक बहुत ही बड़ा अजगर देखी। वह अजगर को देखकर बहुत ही डर गई और उसकी नींद भी खुल गई। फिर वह अपने पति से सारी घटना बता दी, लेकिन हितलाल उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर की सभी लक्ष्मी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके घर में दरिद्रता आ गई। हितलाल कितना भी मेहनत करता, उसके घर में पैसा नहीं रुकता। वह पूरी तरह से कंगाल बन गया, यहां तक कि हितलाल घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगा। पूर्वजों के द्वारा दिया गया जमीन सब भी बिक गया। एक दिन हितलाल एक नगर में भिक्षा मांगने पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात अपने मित्र से हो गया। हितलाल अपने मित्र से सारी बातें बता दिया, फिर भी हितलाल के बातों पर ध्यान नहीं दिया और चला गया। उसे आदर सत्कार भी नहीं किया। यह देखकर हितलाल भगवान को कोसता हुआ भिक्षा मांगने लगा। भीख में उसे जो भी कुछ मिलता वह एक ही पहर में समाप्त हो जाता, दूसरे पहर के लिए नहीं बचता। यह देखकर चंद्रावती मन ही मन रोती हुई भगवान से कहती है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह कहकर सो गई और सोने के बाद वह स्वप्न में फिर भगवान शिव के दरवाजे पर जोर जोर से अपना सर पटक रही थी। इतने में ही उसकी आंखें खुल गईं और सुबह होने पर यह बात किसी को वह नहीं बताई और भोजन बनाने के लिए चली गई। भोजन बनाकर हितलाल और खुद के थाली में खाना परोस दी। जैसे ही वह पहला निवाला अपने मुंह में डालने के लिए हाथ उठाया तो सामने देखी दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है, जो लंबा लंबा बाल और फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। यह देख चंद्रावती उठकर गई और उस भिखारी से पूछता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तब वह भिखारी बोला, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूं। नहीं खाने की वजह से मुझे चलने फिरने की शक्ति खत्म हो गई। ऐसा लगता है आपका घर कोई साधारण घर नहीं है और न ही आप साधारण व्यक्ति हैं। तब चंद्रावती ने अपने आगे की थाली की रोटी उस भिखारी को दे दी और अपनी सारी कहानी उस भिखारी को कह सुनाई। भिखारी ने भीख ले लिया और बोल दिया, तुम्हारा हर मनोकामना शीघ्र ही पूरा होगी। और यह कहकर भिखारी चला गया। भोजन करके हितलाल दूसरे पहर के लिए गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस दिन अन्य दिनों से अधिक भिक्षा मिली और घर आकर चंद्रावती को भोजन बनाने के लिए दिया। तब चंद्रावती ने उस अनाज से भोजन बना ली और शेष बचे अनाज को रख लिया। इसी तरह अब जब भी हितलाल को भिक्षा में अधिक अनाज मिलता तो चंद्रावती अनाजों को इकट्ठा करने लगती। इस तरह उसने ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर दी। फिर उस अनाज को बाजार में जाकर उचित मूल्य पर हितलाल बेच दिया और उस पैसे से फिर जमीन खरीद लिया और फिर से वह उस जमीन में फसल उगाने लगा। अब वह उसी फसल को बाजार में बेचता और पैसों को इकट्ठा करता। धीरे धीरे वह करोड़पति हो गई। फिर वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगा और अंत में वह दोनों एक ही साथ स्वर्ग लोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही देवता लोग उसके स्वागत में फूलों की वर्षा करने लगे और वह दोनों स्वर्ग लोक में ही रहने लगा। फिर अब देवी राधा बोली, हे प्रभु, आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हितलाल को इतना दुख क्यों उठाना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, चंद्रावती ने 3 तरह का स्वप्न देखी। एक स्वप्न में वह बुढ़िया को मरते देखी, दूसरे स्वप्न में अजगर को देखी और तीसरे स्वप्न में भगवान शिव को देखी। हे महादेवी, पहली स्वप्न में वह बुढ़िया को मरते हुए देखी और अपने पति से कह दी, हे देवी, जो भी मनुष्य अपने सगे संबंधी या किसी की मृत्यु की स्वप्न देखती है तो वास्तव में उसकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उसकी आयु में वृद्धि होती है। यदि मृत्यु वाले स्वप्न को किसी को बता देने पर उस मनुष्य की आयु घट जाती और वह मनुष्य जल्दी ही मर जाती है। दूसरे स्वप्न में वह अजगर को देखी, जो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हे देवी, यह स्वप्न भी वह अपने पति से कह सुनाई थी, इसलिए उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया। और हे देवी, तीसरे स्वप्न में वह भगवान शिव को देखी और यह स्वप्न किसी को नहीं बताई, इसलिए वह धनवान होकर अंत में स्वर्ग लोक चला गया। इसलिए हे देवी, मनुष्य को अपने स्वप्न के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे और देवी राधा उस बांसुरी की आनंद लेने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।